नमो आदिपार के प्रकाशी कबीरम, नमो बोधदाता सकल दोषीसम, नमो संत संतत परख पदे अधीसम, नमो मुक्त जीवन परम शांति धीरम, नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप को छा। मेरे आराध्य देव परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, परम संत समाज, साध्वी समाज, निश्चिर विवेकी परम सम्मान के सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं और प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब संत गुरुजनों के ज्ञान की गंगा में गोता लगाते जा रहे हैं और गोता लगाते लगाते सारे बंधनों को छुड़ा ले और बंधनों से मुक्त हो जाए, ये जीवन की सफलता है। सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुझे कहाँ घर तेरा, यह अवसर में चेतन प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहे कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को भूला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे बंधनों में बंधे हुए जीव, अपने आप को सारे बंधनों से छुड़ा लो, जीवन रहते रहते अपने आप को देख लो और अपने लिए जगह बना लो, मरने के बाद तुम्हारा कहाँ खत्म होगा। ये सुंदर अवसर है, इसका लाभ उठा लो, नहीं तो अंत में तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, संतो काल का घेरा बड़ा कठिन है, इसके पंजे से नहीं बच सकते, लेकिन अज्ञान से जरूर बच सकते हैं। पहले पद में कहते हैं, हे बंधनों में बंधे हुए जीव, अपने आप को बंधनों से छुड़ा लो। सदगुरु कबीर साहब जीव को कहते हैं, जीव का मतलब जो बंधनों में बंधे हैं। तो कौन जीव बंधनों में बंधे हैं? कहते हैं ना, संतो कहिए जीव को, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए श्रोता को, जो निर्वाणे निजरूप। संत श्रोता है जो रात के स्वरूप का निर्वाह करते हैं। संत वो जीव है जो शांत स्वरूप है और उनके अंदर बंधन का आवरण आ गया है। उसको छुड़ाने की बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। जिसके हाथ में हथकड़ी है, जिसके पैर में बेड़ी है, उसी को बंधन छुड़ाने की बात नहीं कहते। ये तो ऐसा बंधन है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस बंधनों में आप हम सब बंधे हुए हैं और उसी के कारण दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है। और इन बंधनों से छूटने की बात सदगुरु कबीर ने कहा है। हम देखते हैं हमारे अंदर बंधन विकारों का बना हुआ है। देश से तो हम स्वतंत्र हो गए, किंतु मन के गुलाम से आज भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं, आज भी विकारों का जीवन जी रहे हैं। और यही जीव के लिए सबसे बड़ा बंधन है। कहते हैं ना, बंध दशा में जीव है और मोक्ष दशा में शिव। जो बंधन में है वो सब जीव है और जो मोक्ष दशा में है वही जीव से शिव है। हम सब बंध दशा में रह करके जीव बना रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि हे जीव, अपने आप को सारे बंधनों से छुड़ा लो। जब तक एक प्रारब्ध शरीर मिला हुआ है, तब तक देह का बंधन, मन का बंधन, साथियों का बंधन, सब तरफ से बंधन ही तो बंधन है। और बंधन कुशल है, दुख देने वाला है, इसलिए वो बंधनों से छुड़ाने की बात करते हैं। कौन सा बंधन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कपटता, जलन, ये जितने भी विकार है, ये सब बंधन है और ये सब दुख देने वाले हैं। एक बार एक अच्छे संत रहे और वो संत बार बार यही कहते थे, याद आती है वो बातें, अरे अविनाश साहब को देखो तो वही घिसी पिटी बातें, वही काम, क्रोध, लोभ, वही राग, द्वेष, उसी की चर्चा करते हैं। लेकिन वैसे कहने वाले संत
खा भी नहीं पा रहे थे, खाने भी नहीं दे रहे थे। उस समय आक्रोश में थे, तुम्हारी आंख लाल थी और लाल आंखों में तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दिया कि फूल लाल है कि सफेद है। एक कहानी है, कहने का मतलब है कि जब क्रोध आंखों में उतरता है तो आदमी को सत्य दिखाई नहीं देता। आप 1000 प्रमाण ले दीजिए, अब क्रोधी आदमी के आंख को देख करके आप जान जाएंगे कि क्रोधी है। वही क्रोध जब आंखों से उतरता है, नाक में आता है, तो आदमी की सांस तेज गति से चलती है। डॉक्टर लोग बताते हैं स्वस्थ शरीर में हमारी सांसें 16 से 18 बार चलती हैं और क्रोध के समय में हमारी सांसें 1 मिनट में 26 से 28 बार चलती है। सांस की गति इतनी तेज हो जाती है और संत जन बताते हैं तेरे एक एक श्वास गिरे मोती ये गंवाने के काबिल नहीं है। अब क्रोध में आकर के आगे में सांसों की गति को बढ़ा करके उस श्वास को गंवाते हैं। वही क्रोध जब नाकों से उतर करके मुंह में आता है तो आदमी का मुस्कान नहीं रह जाता, मायूसी छाई रहती है, होठों में मुस्कान नहीं, चेहरा में हंसी नहीं। फूलों को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर सिर्फ इंसान को देखो भगवान तो हर समय फूलता और बहकता है। आदमी हर समय फूलता रहता है, बहकता रहता है, शिकायत करता रहता है, होठों में मुस्कान नहीं रह गया। आजकल की अब हंसी भी नकली हंसी बन रही है। कैसे? बीवी के साथ हंसी नहीं आती, बच्चों के साथ हंसी नहीं आती, यार दोस्तों के साथ हंसी नहीं आती। हंसना है तो मोबाइल लेकर के हंसी आ जाती है, मोबाइल और टीवी का आधार ले करके लोग हंसते हैं। लेकिन रियल की जो हंसी है, परिवार वालों के साथ जो हंसी होनी चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, जो प्रसन्नता होनी चाहिए, वो नहीं रह गई है। तो आज लोगों की हंसी भी नकली हो गई है और मुस्कुराहट नहीं रह गया। होठों में हंसी क्यों नहीं है? जब क्रोध के समय आदमी रहता है तो होठों में मुस्कान नहीं आ सकता, और वही क्रोध जब होठों से उतर करके दांतों में आता है तो आपके दांत पिसने के लिए दांत किटकिटाने के शुरू करता है। ऐसा लगता है मतलब दांतों से किसी को काट जाएगा, किसी को खा जाएगा। वही क्रोध दांतों से उतर करके जब जीभ में आता है सज्जनों, तो आदमी बोलता नहीं, आदमी बकता है। आदमी क्या बोल रहा है खुद को होश नहीं रहता, और उसी का तो परिणाम आज समाज में देखने को मिल रहा है कि जुबान को संभालने के कारण आदमी मर रहे हैं, कट रहे हैं, क्या क्या घटना घट रही है। महाभारत के युद्ध का कारण क्या है? जुबान को न संभालना। द्रौपदी का यही कहना कि अंधे को पुत्र अंधा होता है, जुबान को न संभालने के कारण। रामायण की बात वनवास को श्री राम को वनवास क्यों हुआ? यही जुबान के कारण, चाहना के कारण, कामना के कारण। तो आदमी जब क्रोध में आता है, आक्रोश में आता है, तो क्या बोलता होश नहीं रहता। कहीं कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। परिणाम में क्या हुआ? दुख भोगना पड़ा, आंसू बहाना पड़ा, पछताना पड़ा। तो क्रोध के साथ में समय आदमी कुछ भी बोल जाता है और बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। क्रोध का परिणाम यही आता है कि क्रोध के समय आदमी को होश नहीं रहता और उसके बाद उसको पश्चाताप होता है। दुख और पश्चाताप को लेकर के क्रोध आता है। तो जो जुबान में आता है तो आदमी का होश आवाज नहीं रह जाता। एक बार पति पत्नी दोनों टाकीज में फिल्म देखने गए थे। छोटा सा बच्चा था। अब बच्चा कितने समय तक बैठ पाए? अब एक फिल्म कितने समय तक चलता है? 3 घंटा तक। एक फिल्म 3 घंटा तक होता है। अब बच्चा 3 घंटा तक कैसे बैठ पाएगा? बच्चा का मन स्थिर थोड़ा होता है, वो तो चंचल बंदर की तरह होता है। अब बच्चा घंटा भर हुआ तो रोना शुरू कर दिया, तो सब लोग देखने लगे। तो पति ने कहा अरे भी बच्चे को चुप तो कराओ। तो पत्नी कहती क्या कराओ, चुप कराओ, तो ये चुप होता ही नहीं। तो पति ने कहा ऐसा करो इसको दूध पिलाओ तब चुप होगा। तो माँ दूध पिलाने लगी। अब दूध कब तक पिलाए और बच्चा कब तक दूध पिए, तब भी रोने लगा। तो सब लोग फिर देखने लगे, कहने लगे अरे भैया अपने बच्चे को चुप कराओ, डिस्टर्ब कर रहा है सब लोगों को।
चैनल को उसका बाप भी बोल रहा है और कह रहा है इसके बाप को भी ना पड़े। क्या मुस्कुराते रहे। क्रोध के समय आदमी को होश नहीं रहता। कितने समय का क्रोध रहता है? थोड़े समय का। और थोड़े समय के क्रोध में सजनों हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक परिवार में पहले की बात है, एक परिवार में व्यक्ति 5000 रुपया कमा करके लाया। आज तो घर घर गैस सिलेंडर है, पहले तो गैस सिलेंडर नहीं होता था। चूल्हा में माताएं आग जलाती थी, पाठ बहुत बड़ा रखती थी ताकि पाठ में और कुछ सामान रख सके। तो पति उसी समय 5000 का लक्ष्य दिया, पत्नी काम कर रही थी, भोजन बना रही थी, बनाते बनाते चूल्हा के पाठ में 5000 रख दी। वहीं पर बच्चा बैठा हुआ था। अब पत्नी थोड़े कुछ सामान लाने के लिए, कुछ काम के लिए चूल्हा के पास से बाहर गई, जहाँ पर भोजन बना रही थी वहां से थोड़ा दूर गई। अब बच्चा उस पैसा को लिया, छोटा सा बच्चा, और पैसा को लेकर के 5000 के लक्ष्य को आग में डाल दिया। जब आग में डाला तो आग खूब जलने लगी और उसकी लौ खूब बढ़ने लगी। तो बच्चा ताली पीट पीट करके चिल्ला चिल्ला करके हंसने लगा और ताली पीटने लगा। देखो आग कितना जल रही है, और आग धाव धाव करके जलने लगी। वहीं पर उनकी माँ आई, देखी कि पूरा 5000 के लक्ष्य बेटा आग में डाल दिया। उस तुरंत देख नहीं पाया और तुरंत बच्चे के सिर को पकड़ करके उसी आग में झुक दिया। जब चूल्हा में डाला तो बच्चा पूरी तरह से झुलस गया और उसका आग के लपेट में बच्चा आ गया और थोड़े समय के बाद दम तोड़ दिया। अब ये दृश्य घर वाले कमरा से बाहर आए, ये दृश्य देखा, उसको रखा नहीं गया, वहीं पर छुरा लिया और अपनी पत्नी के पेट में ठोक दिया। मोहल्ला वाले आए, देखे बच्चा वहीं पर मरा पड़ा है, पत्नी वहीं पर मरी पड़ी है। पुलिस को बुलाए मोहल्ला वाले, पुलिस आई और घर वाली को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। थोड़ी समय का क्रोध आया, लेकिन हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए जब क्रोध जीव में आता है तो आदमी बोलता नहीं, आदमी बकता है, और क्या बकता है कुछ होश हवास नहीं रहता। वही क्रोध जब जीभ से उतर करके सज्जनों गला में आता है, आदमी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। जब गला में क्रोध आता है तो आदमी का गला सूख जाता है। हमारे गला में पतली पतली नसें होती है, और जब तेज आवाज से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके क्रोध में बोलेंगे तो नसों पर प्रभाव पड़ता है, और उसी नसों में गला में कौन सी बीमारी हो रही है सब आए दिन देखने और सुनने को मिलता है। वही क्रोध गला से उतर करके जब सीना में आता है तो आदमी सीने का बल दिखाता है, कहता है तुमने मुझे ऐसा कहा, मेरे सीने में बल है, मैं बदला ले करके रहूंगा। आदमी सीने का बल दिखाता है, किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए। वही क्रोध सीना से उतर करके जब हाथों में आता है तो किसी को मारने के लिए औजार का, लाठी का, चाकू का, भाले का उपयोग करता है। वही क्रोध हाथों से उतर करके सज्जनों जब पेट में आता है तो आदमी का पाचन बिगड़ जाता है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि क्रोध के समय भोजन करते हैं तो रस बढ़िया नहीं बनता, पेनक्रियास बढ़िया काम नहीं कर पाता, लीवर बढ़िया रस नहीं छोड़ पाती, अमाशय भी बिगड़ जाता है। अब क्रोध के समय हमारे संतजन बताते हैं जब भोजन करें तो प्रसन्न मन से भोजन करें। इससे क्या फायदा होता है? भोजन करते समय जब हम चबा चबा करके खाते हैं तो लाभ आता है और वही लाभ बचाने का काम करता है। आगे भोजन में ध्यान नहीं रहता, ध्यान दूसरे तरफ
वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि माँ के 1 मिलीलीटर दूध से हजारों कोशिकाएं मिलती हैं और उसी कोशिकाओं से बच्चों के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब माँ क्रोध में आकर के बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध गर्म हो जाता है और गर्म दूध में वो कोशिकाएं मर जाती है, फिर बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता नहीं मिलती। इसलिए बच्चे माँ को सिर्फ दूध नहीं पिलाती है और अपने घर के भविष्य को पालन करती है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी! माँ सिर्फ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, अपने घर के भविष्य का पालन पोषण करती है। इसीलिए तो एक बार जब जीजाबाई अपने बेटा वीर शिवाजी को वो अपने ही आंचल का दूध पिलाती थी और बड़े प्यार से सहलाते हुए पिलाती थी। एक दिन बच्चा बहुत भूख के कारण बच्चा चिल्ला चिल्ला करके रो रहा था। माता की व्यस्तता रही, वो तो रानी थी जीजाबाई, व्यस्तता रही होगी तो दासी से रहा नहीं गया। बच्चे के रोने की आवाज सुन करके दासी आई और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। बोलिए सद्गुरुदेव की। रानी जीजाबाई अपने बेटा वीर शिवाजी को वीर कैसे बनाना? दासी दूध पिला रही थी, जीजाबाई दौड़ करके आई और पूछती है कि बच्चा चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है, अचानक कैसे बच्चे का रोना चुप हो गया? दासी कहती है बच्चा चिल्ला करके रो रहा है भूख के मारे, मुझसे रहा नहीं गया और मैं दूध पिलाई। तो जीजाबाई क्या करती है, उंगली डाल करके जितना दूध शिवाजी पिया हुआ था, बच्चा पिया था, उंगली डाल डाल करके उतना दूध निकाल दी। दासी पूछती है आप ऐसा क्यों कर रही हो? कहा आप दूध क्यों पिलाई? कहा बच्चा रो रहा था, भूखे मर रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं दूध पिला दी। सारा दूध निकाल करके जीजाबाई कहती है कि दासी का दूध पिएगा तो दास बनेगा और वीरांगना का दूध पिएगा तो वीर बनेगा। सज्जनों, ऐसी वीरांगना स्त्री एक एक बात को, एक एक चीज को समझती है, तब बच्चे को वीर बनाती है। इसलिए माताओं की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को, जो गोदी में बच्चा पल रहा है ना, सिर्फ वो घर का बच्चा नहीं है, वो भविष्य है घर का, और घर के भविष्य को संभालना, उसको पालना माताओं की जिम्मेदारी होती है। तो माँ जब बच्चे को दूध पिलाए तो सिर्फ दूध ही न पिलाए, ये सोच करके पिलाए कि घर के भविष्य को मैं पाल रही हूँ। तो क्रोध के समय कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। वही क्रोध जब पेट से उतर करके सज्जनों
चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, इसका नाश नहीं होता। माने में शरीर का ही नाश होता है। सदगुरु कवि ने कहा ना, काल न खाए कल्पने राते बेजरा नहीं छीजे। इस आत्मा को काल नहीं खा सकता, अवधि समाप्त नहीं कर सकती, बेजरा नहीं छीजे, और इस जीवनता भी इसको नष्ट नहीं कर सकता। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। लोग कहेंगे ये तो कबीर साहब ने कहा है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न जाते मृते हुआ कदाचित नया मुक्ता बंदा बना हुआ अजो नित्य शाश्वत अयम पुराने न हरते हैं न माने शरीरा। इस आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, ये शाश्वत पुराण है, माने में शरीर का ही नाश होता है। तब अर्जुन ने पूछा, प्रभु भगवान आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, तो माँ के गर्भ में जाना और 9-10 महीना के बाद माँ के गर्भ से बाहर आना, क्या ये जन्म नहीं है? और दुनिया के बाद सदा के लिए जाना, क्या ये मृत्यु नहीं है? तब भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये जीव का जन्म और मृत्यु नहीं है, ये तो शरीर का है। और जी के लिए क्या है? पाषाण से जिनाने अक्षर विहाय नवानि जिहाति नरो करनानि तथा सर्वाणि विहाय जीवना नन्यानि समाधि नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे हमारी आत्मा ही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। लेकिन आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, शाश्वत पुराण है। ये जानना अपने आप को जानना है। और दूसरी बात जानना, अपने स्वभाव को जानना, अपनी आदत को जानना। कैसे जानना? जो हमारी आदत बनती है वो हमें कितना दुख देती है, इसलिए आदत की बनानी तो अच्छी आदत बनाए और गलत आदत का त्याग करें। देखते हैं एक बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले आदत जब बनाते हैं तो थोड़े दिन में आदत बन जाती है, कहते हैं 7 दिन में आदत बन जाती है और 21 दिन में आसक्ति बन जाती है। तो आदत बनाना तो सरल है, कि आदत को छोड़ना बहुत कठिन होता है। जिंदगी बीत जाएगी, जिंदगी की लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन आदमी की आदत नहीं बदल पाती। एक बार महात्मा गांधी ऐसे भाषण दे रहे थे, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा और धर्म का पालन करना चाहिए। तो सामने एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, क्रोध में आकर के कहा आवेश में, अरे ऐसे उपदेश देते देते 2000 साल हो गए, किसने सुधार किया है? महात्मा गांधी ने गजब को उत्तर दिया। उन्होंने कहा, स्वभाव के सुधार में 2000 साल भी कम है। कितनी अच्छी बात। स्वभाव बनाना सरल है, लेकिन स्वभाव के सुधार में 2000 साल भी कम है। अपने स्वभाव को देखें, अपनी आदत को देखें और गलत आदत का त्याग करें, अच्छा स्वभाव बनाएं। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है, जीवन की विशेषता है। दूसरों को देखना तो बहुत सरल हो जाता है, सर ऊपर करो तो दूसरा दिख जाएगा। अपने को देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है, सर झुकाने में मेहनत होता है। दूसरे के लिए उंगली उठाओ तो तुरंत उंगली उठ जाती है, लेकिन एक उंगली जो सामने तरफ उठती है, 3 उंगली अपने तरफ झुकी रहती है, क्या कोई अपने तरफ देख पाती है? अपनी गलती और अपने स्वभाव को समझ पाते हैं? सदगुरु कवि ने इसीलिए कहा है, आप जिया करो, जीवन रहते रहते अपने स्वभाव को देख लो और स्वभाव का सुधार कर लो। आप फल करो और अपनी जगह बना लो, अपनी स्थिति बना लो। जैसे गांव में 4 भाई हैं, छोटी सी जगह है, अब 4 भाई के लिए जगह कम है, तो गांव में क्या मानते हैं? आबादी जगह मानते हैं। जिसको जगह मिल गई उसका मन कितना संतोष हो जाता है, और जिनको जगह नहीं मिली है मन हलचल बना रहता है। हमारे लिए भी उनकी अपनी स्थिति हमको बनानी है, और वो जगह जब तक नहीं मिलती है हमारा मन अशांत रहता है, उलझन में पड़ा रहता है, हलचल बना रहता है। इसलिए जीवन रहते रहते अपने घर बनाने जगह बना ले। सदगुरु कभी कहते मुझे करते रहो, मरने के बाद तुम्हारा कहाँ घर होगा? शरीर मरने के बाद शमशान में हो जाएगा, और जीव मरने के बाद कर्म वासनाओं के अनुसार फिर से जीवन मिलेगा, फिर से जन्म लेगा और कर्मों का फल फिर से भोगना पड़ेगा। इसलिए सत्कर्म करने वालों को चिंता नहीं
इसलिए तो किसी ने कहा ना, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में हम प्रकाशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। इसलिए कर्म और धर्म को बनाने में हम स्वतंत्र है, और उस स्वतंत्रता जीवन में हम अपने कर्म और धर्म को बनाएं। और कब बनाएंगे? जब तक शरीर ठीक है, जब तक जीवन है, जब तक सांसें चल रही है, तब तक। इसलिए सदगुरु कवि ने कहा है, मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा कहाँ घर होगा। यह अवसर में चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। सज्जनों, ये हमारा सुनहरा और सुंदर अवसर है, इसका लाभ उठा ले। जिनके हाथ नहीं है उनके पास जाकर के पूछिए, हाथ की कीमत क्या है वो बताएंगे। जिनके पैर नहीं है उनके पास जाकर के पूछिए, वो पैर की कीमत बताएंगे। हमारे सुंदर हाथ है, सुंदर पैर है, हमको कीमत दिखाई नहीं देती। जिनकी आंखें नहीं है उनके पास जाकर के पूछिए, वो आंख की कीमत बताएंगे। उनके लिए इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा संसार शून्य है। एक विदेशी लड़की छोटी थी जिनका नाम गलेंडा था। वो कहती है, हे प्रभु, मुझे दुनिया में तो भेजे, लेकिन दुनिया को देखने के लिए आंख नहीं दी। कितनी बड़ी बात। मुझे माँ को आंख दिए, माँ का प्यार भी मिला, लेकिन उस माँ को देखने के लिए तो आंख नहीं दिए। माँ है, माँ का प्यार है, माँ का आंचल का छाया है, लेकिन माँ को देखने के लिए आंख नहीं है। हमारी सुंदर आंखें हैं, क्या हम आंख की कीमत समझ पाते हैं? आंख को बहुत समझ पाते हैं। हाथ है, आंख है, शरीर सब अंग है, लेकिन भरे जमाने में खाक में पड़े हैं बीमारी और रोग के कारण। हमारा शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर की कीमत हमको समझ में नहीं आता। जो खाक पर पड़े हैं, जो खाक से उठ नहीं पाते, परवस्था का जीवन जी रहे हैं, जिनको हाथों से खिलाना पड़ता है, हाथों से पिलाना पड़ता है, भरी जवानी है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मल मूत्र के लिए उसको उठा के ले जाना पड़ता है, उसके पास जाकर के पूछिए, उस शरीर की कीमत बताएंगे। हमारा शरीर स्वस्थ है, इसकी कीमत हमको समझ में नहीं आता। इसलिए सदगुरु कवि ने कहा, यह अवसर में चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ये हमारे लिए सुंदर और सुनहरा अवसर है, इसका लाभ उठाए। पहला अवसर है कि मनुष्य जीवन का पाना, ये सौभाग्य की बात है। दूसरे सौभाग्य की बात है कि स्वस्थ शरीर का पाना, और परम सौभाग्य की बात है कि सद्गुरुजनों का पाना। अब इतना पाने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुली, हमें ज्ञान नहीं हुआ सज्जनों, तो अंत में साथ कौन देगा? इसलिए सदगुरु कवि ने कहा है, इस सुंदर अवसर, इसका लाभ उठा ले। अंत में कोई साथी नहीं होगा। कौन साथ देने वाला है? शरीर छूटने के बाद कौन साथ जाएगा? नीतिकार में कहा गया है, धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे भार्यं है गार्जन चंसाने देहा चितायाम परलोक मार्गे धर्मान लोक गच्छति जीव का। धन बैंक में रह जाएगा, पशुशाला में रह जाएंगे। हिंदू परंपरा के अनुसार माने में स्त्री डेहरी रखी जाएगी, रोटी भी रखी रह जाएगी। जिस कुटुंबी को अपना मानते हैं, शमशान तक जाएंगे, दाह संस्कार करके चले आएंगे। जिस शरीर को इतना सजाते और संवारते हैं, राख का ढेर हो जाएगा। सज्जनों, जीव का साथी तो धर्म ही होगा, हम कौन साथ देगा? इसलिए अंत में कोई साथी नहीं होगा। और सदगुरु कवि इसलिए आगे कहते हैं, कहीं कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। हे संतो, काल का घेरा बड़ा कठिन है। काल के पंजे से कोई नहीं बच सकते। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेकर के आए, सबको इस सृष्टि से जाना पड़ा। ये दुनिया में जो भी जन्म लेकर के आए हैं, सबको दुनिया से जाना पड़ा। बड़े बड़े राजे महाराजे भी आए, जिनको लोग भगवान कहते हैं, वो भी गए। हम और आप किस खेत की मूली हैं, जो हमारे लिए प्रकृति रुक जाएगी और प्रकृति में हम जीवन जी पाएंगे। इसलिए
जीवन रहते रहते अज्ञानता को दूर करने काल का दो अर्थ होता है, एक मृत्यु और दूसरा अज्ञान। मृत्यु के पंजे से कोई नहीं बच सकते, ये अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। पंद्रह मिनट में पढ़ाने को कह रहे हैं। आइए, इस काल के पंजे से कोई नहीं बच सकते, क्योंकि हम अनादिकाल से जन्म और मृत्यु के प्रवाह में अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे, जब तक हम कर्मी जीव बनकर के जिएंगे। कर्म बंधन से मुक्त हो गए तब तो संसार से हमारी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन कर्मी जीव बन करके हैं तब तक जन्म और मृत्यु के बंधन में और उसके झूला में झूलते रहेंगे। मृत्यु से हम सब बच नहीं सकते। कहते ना, मृत्यु का समय आता है तो समय और स्थान निर्धारित होता है। जहाँ पर जिनकी मौत होनी होती है और जिस जगह होनी होती है वहाँ पर मौत होती, उसी जगह मौत होती है। वो तो कहीं ना कहीं निमित्त होता है। लोग कहते हैं अमुक आदमी की अकाल मौत हो गई। कभी किसी की अकाल मौत नहीं होती सज्जनों, काल से ही मौत होती है। जब मृत्यु का समय आता है तो कांटा का चुभन भी निमित्त बन जाता है, बिच्छू का डंक भी निमित्त बन जाता है। संतों ने कहा है, ना काले बीते जंतुर विद्या सर सतरपी कुसागरे में संतुष्टा प्राप्त काल न जीवती। अकाल में किसी की मौत नहीं होती। जब मृत्यु का समय आया तो कांटा का चुभन में निमित्त बन गया, बिच्छू का डंक भी निमित्त बन गया। और मृत्यु का समय नहीं आता तब हजारों बाणों के छेदे जाने पर भी, जहरीला सर्प के काटने पर भी आदमी बच जाता है। तो मृत्यु का जब समय आता है तो निर्धारित रहता है, उसको हम बदल नहीं सकते। बदल सकते सिर्फ कर्म को बदल सकते हैं और वो हमारे हाथ में है। इसलिए हम अज्ञान से कभी दूर नहीं हो सकते, अज्ञान से हम कभी बच नहीं सकते। तो हमें चाहिए, मृत्यु से बच नहीं सकते, मृत्यु से हम हट नहीं सकते, सिर्फ ज्ञान करके अज्ञान से हम बच सकते हैं। और ज्ञान का जीवन जिएंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा। हम सबको चाहिए कि जीवन को दुखमय से हटा करके सुखमय जीवन जिए और सुखमय जीवन जीने के लिए अज्ञानता को दूर करें, क्योंकि अज्ञानता एक आवरण है। कैसे आवरण है? जैसे यहाँ पर्दा लगा हुआ है, पर्दा के उस पार के व्यक्ति को हम नहीं देख सकते। अब देखना ही है तो पर्दा को हटाना पड़ेगा तभी देख सकते हैं। वैसे हम अपनी स्थिति को देख तभी पाएंगे जब अज्ञान का आवरण हट पाएगा। और अज्ञान का आवरण लगा हुआ है तो स्वरूप की स्थिति नहीं हो सकती, उस स्वरूप को नहीं देख सकते। स्वरूप को देखने के लिए अज्ञान का आवरण हटाना पड़ेगा। और अज्ञान के आवरण में क्या आता है? इस सारा विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कपटता, जलन, इस सारा विकार आता है। और सारा विकार हटेगा तभी हम अपना चेहरा देख सकते हैं, अर्थात अपने स्वरूप को देख सकते हैं। स्वरूप स्थिति की बात करना तो एक मन की बुद्धि है। क्यों ऐसा है? इसीलिए क्योंकि जीवन में जब तक सद्गुण नहीं आएगा, स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप स्थिति नहीं आएगी, तब तक जीव की मुक्ति नहीं होगी। जीवन में अच्छे सद्गुण ही नहीं ला सकते, स्वरूप ज्ञान ही नहीं हुआ, स्वरूप स्थिति कैसे हो जाएगी? विकारों में मन भरा पड़ा है, दोषों का अंबार अंदर में लगा हुआ है। किसी को देख करके, किसी की वस्तु को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके मन बिगड़ता जा रहा है। स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की बात करके क्या करेंगे? केवल मन की बुद्धि लेना है। कल्याण का काम करने का काम करे तो बिना कहे कल्याण का काम हो सकता
नहीं हो पाता। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है मोह उतना ही घेरता जाता है, लोभ उतना ही बढ़ता जाता है, क्रोध का आवेश उतना ही प्रबल होता जाता है, डर उतना ही बढ़ता जाता है। कैसे मुक्त हो पाएंगे, कैसे बंधनों को छुड़ा पाएंगे? सतगुरु कबीर तो महान संत के रूप में हुए और महान ज्ञान की बात बताए और हम सब उस ज्ञान में जी रहे हैं। जीने का मतलब केवल जुबान से हम लोग बोल रहे हैं, ये जीना नहीं है, ये तो केवल हमारी जानकारी है। हमारा ज्ञान तभी होगा जब हम जिएंगे, उसको आचरण में लाएंगे, हृदय में उतारेंगे। सज्जनों, वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। और उस ज्ञान में चलने के लिए ऐसी भी बात नहीं कि हम नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं तभी तो संतों के पास आए हैं, संतों के ज्ञान सुनने के लिए। अपने घर में सब मालिक है, अपने घर में सब राजा है, सब कुर्सी में बैठने वाले हैं, यहाँ घंटा 2 घंटा नीचे बैठ रहे हैं, तो आखिर ज्ञान की जिज्ञासु तो है, ज्ञान की पिपासु तो है। लेकिन पल्ला झाड़ कथा सुन करके यहीं की बात यहीं छोड़ देंगे, हृदय में धारण नहीं करेंगे, आचरण में नहीं उतारेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होता। एक बार एक भगत जी रोज कथा सुनने जाता था, रोज सुनता था। एक दिन उनका बेटा गया तो वहीं पर कथा चल रही थी। महात्मा जी बता रहे थे कि घर में जो दुकानदार है उसके यहाँ कोई ग्राहक आए तो ग्राहक को देवता समझना चाहिए, अपना तौल करके सामान देना चाहिए, मिलावटबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्राहक देवता होता है। और बेटा बुलाने गया था पिताजी को, बस इतनी बात सुना, पिताजी को बुला करके लाया। दूसरा दिन क्या किया, दुकान खोला तो सुन लिया था कि ग्राहक देवता की तरह होते हैं, उसके साथ अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो क्या किया, जितना मिलावट चावल था, मिलावट गेहूं था, सबको अलग कर दिया और शुद्ध चावल, गेहूं, आटा, हल्दी, धनिया सबको शुद्ध रखा। क्योंकि आजकल तो सब मिलावटबाजी चलता है, खाने की चीज में भी मिलावट, और ये नहीं जहर की चीज में भी मिलावट होता है, सब में मिलावट। तो मिलावट जितना रहा सबको हटा दिया और शुद्ध सामान बढ़िया बांध रखा। और जब ग्राहक आता था उनको बढ़िया नाप तोल करके देने लगा। अब दुकानदार जब पिताजी रहा वो देखा कि बेटा क्या कर रहा है, ये सामान अलग है, ये सामान सामने है। अब ग्राहक आता है तो थोड़ा बढ़ झुका करके भी नहीं देता। कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो? कहा पिताजी क्या बात है? कहा ये सामान क्यों अलग किए? कहा पिताजी ये सब मिलावट वाला सामान है। अब कथा में तो यही बताते हैं कि ग्राहक देवता के समान होता है, बराबर नाप तोल करके देना चाहिए और ऐसे मिलावट नहीं करना चाहिए। ऐसे मिलावट करना तो भगवान को धोखा देना है। तो पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे मैं कथा नहीं सुनता हूँ। कहा पिताजी आप रोज कथा सुनने जाते हैं और आप एक भी दिन नहीं बताए आप भी मिलावट करते हैं, मिलावट कराते हैं और आप डंडा पसेरी बना करके तोड़ते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा बेटा तुम्हारे जैसे मैं कथा सुनूंगा तो दुकान भी नहीं चलेगा। कहा वो कैसे? कहा मैं कथा सुनता हूँ लेकिन पल्ला झाड़ कथा सुनता हूँ, उसको लेकर के नहीं आता। कहा अरे तो फायदा क्या कथा सुनने में?
वो जीवन सुखमय बनेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, हे मनोकामना में बंधे हुए जीव, अपने आप को बंधनों से छुड़ा लो। जीवन रहते रहते अपने आप को देख लो, अपने आत्मा को पहचान लो और अपने स्वभाव को समझ लो। गलत आदत है, गलत स्वभाव को त्याग कर दो और अपने लिए अपनी स्वरूप स्थिति की जगह बना लो। मरने के बाद कहाँ घर होगा? मरने के बाद जैसे जीवन रहते रहते कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमारी वासनाएं बनेगी और फिर से वो स्थान बनेगा। इसलिए ये सुंदर अवसर है, इस सुंदर अवसर का लाभ उठा लो। अगर इस सुंदर अवसर का लाभ नहीं उठाए तो अंत में पछताना पड़ेगा, हाथ मलना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु से तो हम बच नहीं सकते, मृत्यु के गाल में जाना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है विवेक को जागृत कर ले, ज्ञान जगा ले हृदय में और ज्ञान का जीवन जी ले तो जीवन ज्ञानमय हो जाएगा और ज्ञान में हो जाएगा, ज्ञान का जीवन जिएंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा और हम सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस पद को याद करें और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ।